Hello, good morning everybody. How are you all? तो आज शुरू करते हैं ऑर्गेनन की स्टडी फिर एक बार। अब तक हमने 5 एफोरिज्म सीखे हैं, समझे हैं। ओके, तो आज जो है वो और एक इम्पॉर्टेंट एफोरिज्म ऑफ द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जो कि आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो एफोरिज्म नंबर 6. So what does this aphorism says? Okay, इसका नाम ही है unprejudiced observer. ओके, तो इसका हम धीरे धीरे मीनिंग समझेंगे वन बाय वन। अन का मतलब होता है कि नहीं, ठीक है, नो। जैसे हम बोलते हैं ना, लर्न अनलर्न, सीन अनसीन। ओके, सो अन का मतलब है कि नो। प्रिजुडाइज का क्या मतलब है? प्री जुडाइज, इसमें भी और थोड़ा सा इसका ये करेंगे हम। प्री मतलब पहले, ओके। जैसे हम बोलते हैं ना, प्राइमरी से पहले प्री प्राइमरी होता है। तो प्री मतलब पहले, और जुडाइज मतलब जुडिशन मतलब जजमेंट। तो ये आता है जुरिस्डिक्शन में, जैसे आता है कि जजमेंट पास करते हैं। हाँ, कोई भी जज जो होते हैं वो जजमेंट पास करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जजमेंट। ओके, एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का क्या मतलब होता है कि जो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। ठीक है, सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट important quality of homeopathic physician, as said by Dr. Samuel Hahnemann. Okay, okay, so ये बहुत क्या बोल सकते हैं, एक क्वालिटी है होम्योपैथिक फिजिशियन में। ये चीज़ होनी ही चाहिए। तो क्या चीज़ होनी चाहिए कि जो भी पेशेंट है, हम जैसे अभी तक समझे हैं होम्योपैथिक प्रिंसिपल, इंडिविजुअलाइजेशन इज द प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या कि हर पेशेंट, जो भी पेशेंट आता है वो हमारे लिए एक नया पेशेंट है या एक इंडिविजुअल है। उसको हम एज अ पर्सन, एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं। तो जैसे हमने पहले भी देखा है कि वी डोंट ट्रीट डिसीज इन अ पर्सन, वी ट्रीट पर्सन इन अ डिसीज। ओके, तो मतलब कि हमको वो पर्सन को ट्रीट करना है, इसका मतलब कि वो इंडिविजुअल है। अभी जैसे पहले भी हमने देखा है, अगर किसी दो पेशेंट्स को एक ही बीमारी है, लेकिन फिर भी हम हमारे अपने होम्योपैथिक साइंस में क्या होता है कि हम एक ही मेडिसिन दो लोगों को नहीं देते हैं सेम डिसीज की वजह से। ठीक है, अगर सेम है, कोल्ड है, जो भी है डिसीज कंडीशन, तो उसके लिए एक ही मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअलाइजेशन। वो इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है। ठीक है, दो ही इज सफरिंग फ्रॉम द सेम डिसीज लाइक द अदर पर्सन, स्टिल वी take this case, take this person as a individual case. Okay, so that is why Dr. Hahnemann says that a homeopathic physician should be unprejudiced. Unprejudiced मतलब he should not have any preconceived notions about anything. Okay, जैसे कि हमारे पास अगर कोई केस आती है और हम सोचते हैं, या फिर अगर होम्योपैथिक फिजिशियन है और वो उसके पास जो कॉमन सिनेरियोज है उसके ऊपर आधारित अगर उसके कोई बायासेस है, तो क्या होता है कि वो प्रिजुडाइज्ड हो जाता है। मतलब वो उसके साथ ही अपना प्रिस्क्रिप्शन बेस करेगा, जो कॉमनली चलता आया है उसके साथ में। तो वो इंडिविजुअलाइजेशन नहीं होगा, वो चीज़ वो प्रिस्क्रिप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बायास पे अगर काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एफोरिज्म का जो फुटनोट है उसमें भी डॉक्टर हैनीमन ने
एलोपैथी के साथ कंपेयर किया है होम्योपैथी को कि कैसे एलोपैथी का प्रिस्क्रिप्शन कैसे होता है एंड होम्योपैथी का प्रिस्क्रिप्शन कैसे होता है। तो वो they can give one medicine for one disease condition to every case, like a similar case. Okay, but we don't do that. So that is why Dr. Henneman says that homeopathic physician should be an unprejudiced observer. यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है माल ऑब्जर्वेशन एंड एक है नॉन ऑब्जर्वेशन। ओके, सो नॉन ऑब्जर्वेशन इज व्हाट, कि अपने अगर जो भी बायसेस है, जैसे अगर हमने पहले इस तरह की केस ट्रीट की है एंड व्हाट वी थिंक दैट वी शुड गिव द सेम मेडिसिन टू दिस पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द सेम डिसीज, if we are having this bias, if we are having this preconceived notion, then we may give the wrong prescription. Okay, and then we cannot expect the good results from that, or the ideal cure, what we say. Okay, so this is the non observation, and mal observation is what, wrong observation. hmm? गलत निकालना मतलब उसका, तो that is mal observation. Okay, so both are having giving errors in the prescription. So both the things are not recommended in homeopathic practice. Okay, so and observer means, observation कहाँ से आता है? Observation comes from the experience, past experiences. Okay, so इसीलिए हैनीमन ने कहा है कि द होम्योपैथिक फिजिशियन शुड बी अ कीन ऑब्जर्वर। कीन ऑब्जर्वर, हर केस को हमको ऑब्जर्व करना है विदाउट हैविंग any prejudice, any preconceived idea in our mind. Okay, so that will lead us to the exact prescription and we can expect the ideal cure in each case. Okay, so this is about the aphorism, and in the footnote of sixth aphorism, Hahnemann sir has mentioned about the difference, as I said earlier, the difference between allopathic prescription and the homeopathic prescription, how it goes. Okay, so in allopathic, they think that like bacteria, viruses, they are the prime cause of the disease. The disease happens because of these external infectious agents, okay, bacteria and viruses. But what homeopathy says, that the prime cause of the disease is the miasm. Okay, that is, if the patient is susceptible to the particular disease, then and then only he will get the disease, even if the bacteria or viruses are present in the body, patient will not get infected if the disease, if he is in the vicinity of the uh, infected patient. Okay, because his susceptibility is not aroused. Okay, तो ये मेन डिफरेंस होता है एलोपैथिक सिस्टम में और होम्योपैथिक सिस्टम में, ससेप्टिबिलिटी। और जो मायाजम है, जो हैनीमन सर ने बोला है कि मायाजम इज द रूट कॉज ऑफ द डिसीज, दैट इज द प्राइमरी कॉज और द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द disease. Okay, so this is all about the sixth aphorism and its uh, footnote. Okay, so I think this is clear. If any doubts, you can put question. Okay, I am giving the aphorism as well as the footnote in the description. So next lecture हम आगे देखेंगे, तब तक के लिए keep learning.